सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं इसी कामना के साथ लेकर आई हूँ आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता पाठ की कड़ी में एक और नया अध्याय, अध्याय 14 प्रकृति के गुण इस अध्याय का नाम है। और प्रकृति के गुण सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण हैं। उन्हीं के बारे में इस के माध्यम से बताया जाएगा। चलो प्रारंभ करते हैं इसको हम। प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः सर्गे अपि उपजायन्ते परलेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के साथ उत्पन्न होता है और न प्रलय के समान विचलित होता है। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत योनि अहम बीजम प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्वम रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबदन्ति महाभावो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सत्व, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुखम संगेन बदनाति ज्ञान संगेन च अनग। वहाँ सतो। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश देने वाला, मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। रजो रागात्मकम विद्वी तृष्णा संग समुद्भवम तत निबदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तमह तु अज्ञानजम विदधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत निबदनाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सत्वम सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवर्तयतु तमः प्रमादे संचयति उत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात्
विवृद्धम सत्वम इति उत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम अशम स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धते भरतऋषभः। हे भरतवंशियों के में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, परमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहबृहत् तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीसु जायते तदा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिसु जायते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसः तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभा एव प्रमादः मोहो तमसः भवतः अज्ञानम एव च। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति रजसः जघन्य गुणवृत्तिस्थः अधैर्यगच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्ट्वा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मत भावम स अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देहे समुद्वान ज्ञान मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तः अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों लोकों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुनवाच कई लिंगै त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किम आचारः कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन ने कहा है भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। प्रकाशम च प्रकृतिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवर्तानि कांक्षति उदासीनवत आसीन गुणै ये न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इति एवं यह अवतिष्ठति न इंग्यते सम दुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्ठः अशम कांचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीरः तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति मान अपमानियो तुल्य तुल्य मित्र अरि पक्षयो सर्व आरंभा परित्यागी
गुणातीत स उच्यते। अब उसके लक्षण की क्या क्या होता है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, ये पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित हो रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। माम च ये अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में विचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुणों का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कल मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नया अध्याय लेकर, अध्याय 15 और पुरुषोत्तम योग। और इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। सभी को राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री